अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका शादरा में सफाक शख्स ने अपनी पहली बीवी को न सिर्फ बेदर्दी के साथ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को छत पर रखकर जलाकर खाकस्तर कर दिया और फिर खुदकुशी का ड्रामा रचाता रहा। पुलिस ने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसकी दूसरी बीवी को भी पकड़ लिया है। हकाइक हैं क्या, वो बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ चौकी इंचार्ज सगिया नुमान शकूर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल करने वाले सफाक मुलजिम को उसकी बीवी समेत दूसरी बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया है। हकाइक हैं क्या, किस तरह से ये कत्ल की खौफनाक वारदात हुई, जो बता चुके हैं कि न सिर्फ उसने कत्ल किया बल्कि अपनी बीवी को जलाकर खाकस्तर कर दिया और खुदसूजी का नाकाम कोशिश करता रहा। असल हकाइक है क्या, कैसे उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई, ये तमाम सवालात के जवाब जानते हैं नुमान शकूर साहब की जुबानी। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बड़ा एक अफसोसनाक वाकया, एक औरत को बेदर्दी के साथ न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उसकी लाश को जला दिया गया। कैसे इतला मिली, तफ्तीश का आगाज कैसे किया, पहले ये बताइएगा। जी, वाकया तो बहुत अफसोसनाक है। हमें 15 की कॉल आती है 12:48 पे कि किसी एक औरत ने सुसाइड कर लिया है, उसने अपने आप को आग लगा ली है। अच्छा। इतला पाते साथ हम मौके पे पहुंचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो हमें एक औरत की डेड बॉडी मिलती है जो कि मुकम्मल तौर पे जली हुई होती है। ठीक है। उसे देख के आइडिया लगा। ये टाइम क्या होता है नुमान साहब? ये हम उसे पहुंच जाते हैं 12:48 पे। 15 की कॉल है तो यहाँ से 10 मिनट का फासला है। रात के टाइम? दिन के टाइम। अच्छा, दिन के टाइम। 10 मिनट बाद मैक्सिमम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंच के देखते हैं तो एक औरत की लाश जो तो मुकम्मल तौर पर जली हुई होती है। ठीक है। तो देख के उसे आइडिया लगाते हैं कि ये सुसाइड नहीं लग रहा। सही है। तो जिस तरह से उसकी जुबान बाहर निकली हुई है उसके, तो वो हमें सुसाइड नहीं लगता। शक यहीं से गुजरता है, जुबान बाहर निकलने की वजह से। दूसरा उसकी जो औलाद है ना, उसके बेटे हैं, वो भी कहते हैं कि हमारी वालदा ने सुसाइड नहीं किया। ठीक है। तो फिर वहीं से तफ्तीश का आगाज हो जाता है। वहाँ से शुरू कर देते हैं तफ्तीश। डेड बॉडी को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में फोरेंसिक टीमों को बुलाते हैं। फोरेंसिक की टीमें आती हैं, हमारी क्राइम सीन की टीमें आती हैं, वो अपने शवाहिद इकट्ठा करती हैं। ठीक है। उसके बाद उसको डेड हाउस मुंतकिल करवाते हैं, उसका पोस्टमार्टम करवाते हैं। ठीक है। और ये मकतूला नजमा की शादी नज़ीर के साथ हुई होती है। शौहर कहाँ पर होता है जब ये सारा वाकया होता है? इनकी शादी आज से कोई 20 साल कबल हुई थी, जिससे इनके 2 बेटे हैं। नज़ीर आज से कोई 3 साल पहले एक और शादी कर लेता है इरम नामी खातून से। अच्छा, छुप के करता है? छुप के करता है। नज़ीर उसके साथ अलहदा घर में किराए पर रहता है, जो कि नजमा के घर से 2 गलियां छोड़ के घर है। अच्छा, करीबी घर है। जिस दिन वो कत्ल करता है नजमा को, उस दिन वो तकरीबन 9:30 से 10 के दरमियान घर पे आता है अपने। उसने अपने नजमा के घर के साथ एक शॉप बनाई हुई इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है। क्योंकि बेसिकली नज़ीर इलेक्ट्रिशियन है और ZR इंजीनियरिंग में काम करता है। सही है। संडे को उसकी छुट्टी होती है, जॉब भी करता है और साथ अपना संडे को उसकी छुट्टी होती है तो शॉप खोलता है। ठीक है। तो संडे को जब वो आता है अपने घर, तो उसको उसके घर जाके नजमा के साथ तल्ख कलामी होती है, दोनों का झगड़ा होता है। किसी झगड़े के दौरान वो इसको गला दबा के उसकी हलाक कर देता है, उसके बाद उसे जला देता है। अच्छा, फिर ऊपर लेके आता है, उससे छत पे लेके लड़ाई ही छत पे होती है। अच्छा, लड़ाई छत पे होती है। और बच्चे इस वक्त कहाँ पे होते हैं? बच्चे सो रहे होते हैं दोनों। बच्चे सो रहे हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं नाइट शिफ्ट पे। सही है। तो वो दोनों सो रहे होते हैं। अच्छा, ये जब आप मौका पर पहुंचते हैं, कोई शुबे का इजहार बच्चे भी करते हैं कि हमारा बाप कातिल हो सकता है, हमारी माँ को उसने कत्ल किया? बच्चे भी इजहार करते हैं कि हमारी वालिदा की हमारे वालिद के साथ लड़ाई झगड़ा रहता है, तो इसको हमारे वालिद ने कत्ल, वो कहते हैं हमें शक है कि हमारे वालिद ने इसको कत्ल। अच्छा, उस वक्त जाए वकूआ पर नज़ीर का कोई अता पता नहीं? नज़ीर वहाँ पे मौजूद नहीं होता, नज़ीर वहाँ से फरार होता है और किसी से राब्ता भी नहीं होता। नज़ीर के 3 नंबर है, तीनों बंद, स्विच ऑफ होते हैं। ठीक है। FIR का अंदराज फिर किया जाता है? और FIR नामजद FIR जिसमें नज़ीर और इसकी बीवी इरम शामिल है, दोनों के ऊपर नामजद FIR अंदराज किया जाता है फौरी तौर पे। ठीक है। अब शुरू हो गया, मतलब मुल्जमान फरार है, FIR दर्ज हो गई। अब गिरफ्तारी के लिए किस तरह से जद्दोजहद की तफसीली तौर पर आगाह कीजिएगा कि 12 घंटों में इतने सफाक मुल्जिम को उसकी बीवी समेत कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया? ये DI साहब ऑपरेशन खुसूसी टीम तश्कील देते हैं। SP साहब के हुक्म से SP हमारी टीम बनाते हैं इसकी गिरफ्तारी के लिए। SP साहब सिटी। सही। इसके नंबर्स की CDR ली जाती है फौरी तौर पे, कैमरा जांच चेक किए जाते हैं, पता किया जाता है कि इसके LOL कहाँ पे रहते हैं, ये कहाँ पे हो सकता है। तो वहाँ से पता चलता है कि जो उसकी दूसरी बीवी इरम है, उसके घर वाले सरगोदे रहते हैं। अच्छा, रहीमपुर। सही है। तो मुतवक्का किया जाता है कि हो सकता है ये वहाँ पे चला गया हो। ठीक है। कोई लोकेशंस वगैरह भी? तो मुतवक्का ये किया जाता है कि वहाँ पे चला गया हो। ठीक है। तो
जब कैमरा जब वहाँ पे चेक कर रहे होते हैं उसी दौरान अपनी एक हमसाई को ये कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरे घर में मेरे परिंदे हैं, उन्हें दाना डाल देना। अच्छा, तो उस नंबर की फिर लोकेशन ली जाती है, तो वो लोकेशन भी सरगोदे की जाती है। अच्छा, वो सरगोदे की, तो यूसुफ पार्क की आती है। ठीक है। तो फौरी तौर पे सरगोदा के लिए रवाना होते हैं, रहीमपुर पहले जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं तो इसके ससुराल वाले घर को ताला लगा के मफरूर है। ठीक है। कितने लोग, कितनी टीम जो जाती है उसकी गिरफ्तारी के लिए? 6 से हम 8 लोग जाते हैं। अच्छा, आप लीड कर रहे होते टीम को? कर रहा हूँ। ठीक है। साथ मेरे एसआई और कांस्टेबल जाते हैं। सही है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो क्योंकि जब रहीमपुर पहुँचते हैं तो रहीमपुर जाके भी देखते हैं इसके घर वाले वहाँ से मफरूर है, वहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा, वहाँ पे नहीं होता? इरम के घर में कोई नहीं होता? इरम के घर में कोई नहीं होता। ठीक है। इसका बेटे से हम पूछते हैं कि फिर और कौन तुम्हारा यूसुफ पार्क रहता है? वो कहता है कि इरम की जो बहन है ना वो यूसुफ पार्क रहती है, लेकिन मुझे उसके घर का नहीं पता। यूसुफ पार्क भी वहीं पे? नहीं, वहाँ से रहीमपुर से है, रहीम कोई तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। सरगोदे का इलाका? सरगोदे का इलाका है। ठीक है। तो वो बताता है कि मेरे पापा का एक दोस्त है अजहर नामी, वो एक दफा मेरे साथ यूसुफ पार्क गया था। सही है। आप उसको पता करें यहाँ से, वो आपको बता सकता है। हम फिर अजहर का पता करते हैं, अजहर हमें मिलता है, अजहर को हम बताते हैं कि ये वकूआ हुआ है, असासनीद का वकूआ है, आप हमारी हेल्प करो। वो फिर हमारी हेल्प करता है, वो हमारे साथ यूसुफ पार्क जाता है, हमें निशानदेही करवाता है कि मैं इस घर में आया था। अच्छा। उस घर में हम रेड करते हैं तो अंदर से मैं नज़ीर और उसकी बीवी मिल जाती है। अच्छा, दोनों ही मिल जाते हैं? मौका पर पकड़े जाते हैं। अच्छा, गिरफ्तार करके आप लेकर आते, इब्तदाई तफ्तीश के दौरान क्या इंकशाफात करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी? इब्तदाई तफ्तीश के दौरान पहले तो नज़ीर कहता है ना कि मैंने कत्ल नहीं किया, उसने खुद अपने आप को आग लगाई है। ठीक है। मैंने कत्ल नहीं किया। सही है। फिर उसको हम दिखाते हैं कि ये तुम्हारी कैमरास की फुटेजेस है, जब तुम उसके घर पे, वो मानते ही नहीं है ना कि मैं घर गया हूँ सुबह 10 अच्छा, वो मानता नहीं मानता, इनकारी होता है? वो इनकारी होता है। अच्छा, आप सबूत दिखाते हैं? हम फुटेजेस दिखाते हैं, बाकी चीजें दिखाते हैं, तो फिर कन्फेशन कर लेता है कि मैंने इसको मर्डर किया। अच्छा, क्या मतलब एतराफ़े जुर्म के क्या वजूहात क्या हैं कि वो तलाक भी दी जा सकती है, अलहदगी इख्तियार की जा सकती है? वजूहात यही थी कि उसकी उससे घरेलू नाचाकी रहती थी। वो चाहता था कि वो अपनी दूसरी बीवी इरम को भी इस घर में शिफ्ट कर ले, अच्छा, उसको किराया ना देना पड़े। ठीक है। लेकिन नजमा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती थी ये मेरे और मेरे बच्चों का घर है, तुमने अगर इरम को रखना तो बाहर ही रखो। सही है। कब पता लगा नजमा को कि इरम के साथ इसकी दूसरी शादी हुई? 6 माह बाद उसकी शादी के पता चला कि इसने इरम से भी शादी कर ली। अच्छा, 2.5 साल मतलब हो चुके थे इस बात को भी। लेकिन वो 2.5 साल बाद इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया ये सारा मामला, और उसने अपनी बीवी को इतनी सफाकियत के साथ कत्ल कर दिया। इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहा काफी अरसे से, क्योंकि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि वो इरम को भी इसी घर में शिफ्ट कर ले। अच्छा। तो शिफ्टिंग की वजह से नजमा इस बात पे रेडी नहीं थी हो रही, तो उस दिन उसने आके गुस्से में ये काम कर दिया। क्या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता है नज़ीर? फिर भी वो दूसरी शादी की वजह से परेशान था कि किराया वगैरह बचाने की वजह से। तो इतना इंतहाई कदम वो क्या कहता है, क्यों उठा लिया उसने? इसी वजह से वो कहता है। और वो समझ रहा था कि ये खुदसूजी डिक्लेयर हो जाएगी और ये इरम के साथ इस घर में रहेगा। वो यही समझ रहा था कि ये खुदकुशी की जाहिर हो जाएगी कि इसने खुदकुशी कर ली है, कि इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली इस वजह से। ठीक है। तो मैं आराम से इस घर में शिफ्ट होकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा, क्या छुप जाएगा ये सारा मामला। अच्छा, 15 पे खुदकुशी की कॉल आप जैसे कह रहे हैं, इतला वो किसने दी के खुदकुशी की कॉल, खुदकुशी करनी है किसी? हमारा एक टैग बना हुआ अदर इम्पोर्टेंस कॉल, उधर जाती है कॉल, उसके बेटा रहमान है वो कॉल करता है। अच्छा, तो उसके बेटे से कॉल होती है। वो बेटा भी खुदकुशी कहता है उस वक्त? वो बज़ाहिर तो यही शो हो रहा होता है ना कि इसने खुद को खुद आग लगाई है। खुद आग लगाई है, किसी को तो नहीं ना पता। फिर वो जाके जब पुलिस जाती है, क्राइम सीन वाले आते हैं, फोरेंसिक वाले आते हैं, वो शाहिद इकट्ठे करते हैं, तो फिर इस बात का आइडिया होता है कि वहाँ से पता लगता है सारा। अच्छा, उसने पूरी तैयारी कर रखी थी इस चकमा देने की? घर वालों को तो दे चुका था, बच्चे ने तो खुद बता दिया कि ऐसे सुसाइड कर लिया वालिदा ने उसकी। तो आपने फिर खुद अपनी मदद आपके तहत पुलिस जो तफ्तीश करती है उसमें, तो 12 घंटे में सिर्फ इतने खतरनाक मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करना, हौसला अफजाई भी की गई महकमे की जानिब से? बिल्कुल, हमें एसपी साहब सिटी की तरफ से भी इनाम दिए गए, डीआई सब ऑपरेशन की तरफ से भी इनाम दिए गए। सही है। अब इन मुल्ज़िमान को इनके किए की सजा किस तरह से मिलेगी? अभी इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर दिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सही है। तो इन्हें प्रॉपर वे में इनको सजा मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, उसका इरम का क्या किरदार है इस कत्ल में, वो क्या बताती है? इरम का बज़ाहिर तो किरदार अभी इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे चलेंगी तो पता चलेगा। हाँ, फिलहाल वो क्या कहती है? वो कहती है फिलहाल के मुझे आइडिया नहीं है, ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है, अगर इसने ये कत्ल किया तो अपने तौर पे किया है। लेकिन वो भागा तो है ना उससे लेकर? अच्छा, 7 भागे हैं जी। अच्छा, इसमें कोई होता है कि 7 अगर किसी कत्ल के मुल्जिम को आप पुलिस से छुपाते हैं
या मदद करते हैं भागने की, उसमें भी कानून में सजा है उस चीज की भी? वो इन्वेस्टिगेशन वाले देखेंगे, जितना उसका रोल होगा उसको जरूर सजा मिलेगी, उसको जरूर सजा मिलेगी। इससे कोई लोगों के लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज, कोई ऐसी चीज सामने आती है इस सारे वकूए को देखने के बाद? 2 बच्चे थे, 20 साल की रफाकत थी, फिर भी बेदर्दी के साथ कत्ल हो गया। जुर्म जितनी मर्जी सफाई से कर लें, जुर्म एक दिन पकड़ा ही जाता है, इसलिए कोशिश करेंगे ऐसे कामों से इज्तनाब करें। सही है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ चौकी इंचार्ज सगिया नुमान शकूर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह बेदर्दी के साथ उसने पहले अपनी बीवी को गला दबाकर कत्ल किया, जहां से उन्हें शक गुजरा क्योंकि जुबान जो है वो मकतूला की बाहर की जानिब थी, और फिर उसे आग लगा दी गई। और आग लगाने की वजूहात सिर्फ ये थी कि ये पता लग सके कि ये खुद खुशी की है, खुद सूजी, मतलब खुद को उसने आग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। 15 पर जो इतला मसूल होती है वो भी खुदकुशी की इतला मसूल होती है, लेकिन पुलिस जब तफ्तीश करती है, शवाहिद इकट्ठे करती है, तो फिर पता लगता है कि ये एक सफाकाना तरीके से किए जाने वाला कत्ल है, और इस कत्ल में और कोई मुलव्विस नहीं बल्कि इसी मकतूला का शौहर और उसकी बीवी मुलव्विस है, जिसे पुलिस 12 घंटे के दौरान गिरफ्तार कर लेती है। किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, मजीद इसके हकाइक हैं क्या, और इन मुल्ज़िमान को इनके किए की क्या सज़ा मिलेगी, ये तमाम तफसीलात इसी प्रोग्राम में आपको बताएंगे। नाजरीन, इस वक्त हम शादरा के इलाका सगिया कला में मौजूद हैं, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है। एक सफाक शख्स अपनी बीवी को पहले बेदर्दी के साथ कत्ल करता है और फिर ठीक इसी मुकाम पर उसे जला देता है। यहाँ पर उससे आग लगा दी जाती है और उसके बाद इस सारे वाकये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जाती है। पुलिस की टीमें लेकिन मुल्जिम को गिरफ्तार कर लेती हैं। उसके साथ जो दूसरी बीवी थी उसकी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुद्दई मुकदमा जो मकतूला की बहन है वो मौजूद है। उनकी जुबानी जानते हैं ये अफसोसनाक सानिया किस तरह से हो गया। ये 2 बच्चे हैं। 20 साल कबल इस मुल्जिम के साथ मकतूला की शादी हुई थी, नजमा बीबी की नज़ीर के साथ, और 2 बच्चे इनके यहाँ पैदा हुए। फिर ठीक 3 साल कबल, आज से 3 साल कबल उसने एक दूसरी शादी कर ली इरम नामी बीबी के साथ, और उसके बाद ये सारा घरेलू नाचाकी का सिलसिला शुरू हुआ और बिल आखिर उसने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ, पहली बीवी को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसकी लाश को भी जला दिया गया। ये अफसोसनाक वाकया हुआ कैसे, किस तरह से इन इतला मसूल हुई है, इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। बाजी, बहुत अफसोसनाक वाकया है, अल्लाह पाक सब्र दे। मान लिया की किवें पता लगा बाजी ये सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं सुबह ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मैं उत्ते आई हाँ, उन्होंने नहीं आन दिता। पुलिस आई सी उदों? पुलिस आई है, पुलिस ने फिर उत्ते आए ने, उन्होंने साडे नाल बड़ा तावन कीता है। उन्हें आन के उत्ते सानू लैके आए ने, आन के ते असीं वेखिआ, फिर असीं पुछिआ की होया, किस तरह होया। छोटा बच्चा है, इन्हें आखिआ आंटी सुबह आया पापा, मैं हम चाबी दे के सो गया वहाँ दुकान दी। उस तो बाद मैनू नहीं पता की होया की नहीं। बच्चे ने बाद च उन्हें कहा कि मैं फिर सो गया वा, मैनू नहीं पता मेरी मामा ना की होया या की नहीं। उन्हें मैनू यह सारी कहानी सुनाई। फिर मैं आराम नाल बैठ के पूछया कि दसो की होया। उन्हें आख्या मैं कुंडी खुली छड्ड के मैं सो गया वा ते पापा मामा नूं उत्ते लै गया जाके। उन्हें ना मैनू नहीं पता, लेकिन जो साडा है उन्हें पहले उनकी गर्दन दबाई, उन्हें खिच के उत्ते लियाया, उनकी गर्दन दबाई, उन्हें नाल तशद्दुद किया गया है। उस तो बाद उन्होंने मार दिता गया है। उस तो बाद उन्होंने अग ला के उन्होंने साड़ दिता गया है। बलाना साडे नाल पुलिस ने बहुत तावन किया है, साडे नाल उन्हें 8 घंटे सानू मुजरम लिया के सानू दे दिता है, लेकिन इनू मौत की सजा मिलनी चाहिए। मेरी भैन बहुत बीबी से अच्छी सी, पूरा मल्ला मेरी भैन की गवाही देता है। मेरी भैन च कोई है वैल नहीं सी, उन्हें छड्डन के बावजूद भी घर नहीं सी छड्डदी, घर तो नहीं सी जाती। असीं कहने साहिया कहती सी नहीं मेरे बच्चे ने, मेरे बच्चों नूं कौन रोटी पका के देगा। वो आन के धमकियां लांदा सी, मकान खाली कर दे, मकान खाली कर दे।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤਜੱਜੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਵਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਲੀ 'ਚ ਨਕਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਸਾफ दे दो, ताड़ी मेहरबानी, सानू इंसाफ दे दो। ये रो रो के गिड़गिड़ाती हुई बहन जो मुतालबा कर रही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। बड़ी ही सफाकियत के साथ, बेदर्दी के साथ एक खातून का कत्ल किया गया है और 20 साल की रफ़ाकत थी। 20 साल से वो शादीशुदा था और दूसरी शादी उसने की और फिर बेदर्दी के साथ ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि उसकी आग लगा दी गई, जला दिया गया। और ये वो मुकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बाजी कदों शादी हुई थी? 20 साल पहले। रिश्तेदार है सी? नहीं रिश्तेदार नहीं सी, उत्ते ही साडा जेड़ा रहंदे सन ते उन्हां ने मेरी भैन दा रिश्ता मंगिया सी। मेरे अब्बू नहीं सन देंदे, मेरे अब्बू हुण दुनिया ते नहीं हैगे। मेरे अब्बू होंदे ना, उन्हां ने मेरी भैन दी जरूर उन्हां कोलों देना सी कि तुसीं क्यों मेरी धी नाल इंज कीता। मेरे अब्बू नहीं है दुनिया ते, मेरे अब्बू नहीं दुनिया ते। अच्छा बाजी जदों शादी होई ओदे तो बाद ठीक ही चलदा रहा कुछ अर्सा? ठीक रहा। अच्छा बिल्कुल ठीक रहा, बिल्कुल ठीक चलदा रहा। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ? ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 20 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ? ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਤਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐ ਸੀ ਇਰਮ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ, ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਟੇ ਹਰਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਭਣੇਵੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਐ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਆ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਨ ਅੰਗੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫੌਜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਗੋੜ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਉਹ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਇਰਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਸ ਉਹ ਕਤਲ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ तो ਭੈਣ शादीशुदा थी कि नहीं? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ ਭੈਣ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਬਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। सही है नाजरीन, ये एक बहन के जज्बात हैं जो मुद्दई मुकदमा भी है, जिसकी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। वो मासूम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं जो घर में ही मौजूद थे और तब उनकी वालदा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को यहाँ पर रख कर जला दिया गया। इन बच्चों से जानते हैं इनको कैसे ये सारा कुछ पता लगा। बेटा क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान। नुमान, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कैसे हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था क्या? रोज आते थे बाबा आपके कि कभी कभी आते थे घर? नहीं, वो हफ्ते में एक दफा आते थे या 2 दफा, या आते ही नहीं थे। अच्छा रात को अच्छे खासे है तो मुझे काम से है, मुझे खाना दिया इन्होंने, मेरे साथ बातें वगैरह करते रहे इतनी देर बैठ के। कौन? मामा। और सुबह मैं 5 बजे मामा सोया, बातें करती रही? मेरे पास ही लेटी रही है रात अच्छा। को। अच्छा सुबह फिर मुझे 6 बजे उठा के कहती हैं कि अपना फोन देखो, चार्ज हो गया है तो उतार दो। मैंने कहा उतार दे, हो गया। तो मुझे कहती हैं ठीक है बेटा सो जाओ, जब उठोगे ना फिर मैं तुम्हें रोटी बना दूंगी। मैंने कहा चलें ठीक है। उसके बाद मेरी आँख 9 बजे खुली है तो सामने खड़े थे, मुझे कहते हैं कहाँ पे हैं। मैंने कहा कहीं बाहर गए होंगे, क्योंकि वो अक्सर आते थे, वो बाहर ही वहाँ पे सामने खड़े होते थे, तो चाबियाँ दुकान की उन्होंने पकड़ी होती थी। तो ये छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला था जाके, मुझे तो ये भी नहीं पता था दरवाज़ा किसने खोला अंदर से। अच्छा मैंने इतनी बात की है तो चले गए हैं बाहर। जब बाहर गए हैं तब मैं फिर सो गया था। अच्छा कितने बजे आए? ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे आए थे। अच्छा सुबह के वक्त जब मुझे उठाया इन्होंने। अच्छा उसके बाद फिर 12 चाबियां इधर होती थी दुकान की? जी। अच्छा फिर 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, भाई नीचे आता है, मुझे उठाता है कि भाई जल्दी उठो, ऊपर आके देखो मामा को क्या हो गया। मैं ऊपर आके देखता हूँ तो मैं कांपना शुरू हो जाता हूँ। उसके बाद मैं फ़ोन करता हूँ तो वो आते हैं, तो उतनी देर में मैंने आंटी को फ़ोन किया होता है, आंटी आ जाती है उतनी देर में। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो उस बाबा को नहीं देखते जाते भाई आप? कैसे पता लगता है? शोर की वजह से लोग बताते हैं, कैसे पता लगता है? भाई बताता है? भाई बताता है। भाई को कोई बुलाने आता है ना दोस्त, तो ये कहता है मैं मामा ऊपर होंगी, मैं मामा से पूछ के ना फिर जाता हूँ। तो ये ऊपर आके देखता है तो ऊपर ये सारा हुआ होता है, फिर ये मुझे उठा के लेके जाता है। जर जलाया होता है? जी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। तो अब क्या मुतालबा है आपका, क्या होना चाहिए मुसलमान के साथ? ऐसा ही हाल होना चाहिए उसका भी, उसे भी यही दर्द मिलना चाहिए जो मेरी माँ को मिले। नाजरीन बच्चे हैं, उनसे बात भी नहीं हो रही, किस कर्ब से ये गुजर रहे हैं ये मासूम से बच्चे, जिन्होंने अपनी माँ को इस दर्दनाक सूरत हाल में खुद अपनी आंखों के साथ देखा। क्या उन पे बीत रही होगी? तो हमसे तो इनसे सवाल भी नहीं हो रहे। वैसे पढ़ते हैं आप? पढ़ते हो? मैट्रिक के मैंने अपनी पेपर दिए। अच्छा, तो लड़ाई झगड़ा वालदा का रहता था? मिलते थे वैसे? नहीं, लड़ाई झगड़ा यही रहता था कि रोज आके इनको कहते थे कि यहाँ से ना चले जाओ। अच्छा, यहाँ से चले जाओ, मैं आपको भी बच्चे कहते खुद थे? ही देख लूंगा। नहीं, अच्छा, जब मैंने जाके पूछना तो इन्होंने बात बदल देनी आगे से। वालदा को कहते थे चले जाओ? हाँ जी, लहदा आके।
तो उससे पहले कब हुआ था लड़ाई झगड़ा? ये लड़ाई झगड़ा धीरे धीरे बनना शुरू हुआ था। अच्छा। इन्होंने तलाक दी सबसे पहले तो, जब उन्होंने मामा लोगों को शक होना शुरू हुआ तो बाद में फिर आंटी वगैरह लोगों ने आगे बात की, तो इसने कहा नहीं मैंने शादी नहीं करनी, मैंने रखना भी नहीं है। लेकिन इन्होंने बाद में शादी कर ली, शादी करके फिर ये यहाँ पे सामने आगे रहने लग गए थे। तलाक के बाद शादी की है? जी। अच्छा, बाद में की है? पहले तलाक दी थी? 3 साल पहले दी? पहले दी थी? पहले मुंह तो तलाका दित्तियां ने कि मैं नहीं तेनू रखना, तेनू मैं तलाक देना वा। फिर उन्हें मेरी भैन दे कागज तैयार कराया, मेरी भैन ने साइन नहीं कीते। मेरी भैन ने कहा मैं तो नहीं जाना, मेरे बच्चे ने निके निके, मैं नहीं जाना। मेरी भैन इत्थे ही रही हैगी। फिर उन्होंने आन के टोर्चर करदा सी, तू चली जा, तू सामान लेके चली जा, बच्चे छड़ जा। दूसरी बीवी रखनी थी? दूसरी बीवी उन्हें रखनी सी। है सामने गली च उन्हें दूसरी बीवी रखी सी किराए ते। वो कहंदा मैं उन्हें इत्थे लेके आना है, बच्चे कहंदे सन उन्हें इत्थे नहीं आना, साडी मामा दा घर, साडी मामा ने रहना है। लेकिन उन्हें नहीं रहन दिता, उन्हें उन्हें दुनिया तो ही भेज दिता है। बेटा गया है। आप कहाँ पे थे, कैसे पता लगा ये सारे? मैं ना नीचे सोया हुआ था, सुबह 4 साढ़े 4 हम दोनों भाई सोए हैं। तब तक 6 साढ़े 6 तक मम्मा हमारे साथ थी। बाद में हम सो गए हैं, 9-10 के टाइम पापा आए हैं। मैं नींद में था, उठा हूँ, मैंने चाबियाँ पकड़ाई हैं तो मैं वापस आ गया हूँ। दरवाज़ा लगा के, नीचे से लॉक नहीं था, नींद में था, मैं वापस आ लेट गया। कोई 12:30 बजे ये आए हैं वापस और आ कहते हैं मम्मा कहाँ पर है। हमने कहा मैंने पता यहीं कहीं बाहर ही होंगी। तो ये अंदर चाबियाँ रख के ना बैठ चले गए हैं। और बाद में मैं दुकान की चाबियाँ? जी दुकान की। और अभी मैं जाके लेटा ही हूँ तो मेरा बैठ से दोस्त आ गया, कहता चलाओ नाश्ता करने चले, इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। मामा घर में नहीं थी तब? नहीं है तब। अच्छा। तो मैंने कहा चलो रुक जाओ, मम्मा मुझे नज़र नहीं आ रही। मामा आती है, उनसे मैं 50 ले लेता हूँ, तो फिर इकट्ठे चलते हैं नाश्ता करने। कहता चल देख ले। मैं आया हूँ, मैंने कहा मम्मा का जूता नीचे ऊपर देख के आऊँ। ऊपर आके देखा तो ये सब कुछ हुआ पड़ा था। फिर मैं वैसे ही नीचे गया हूँ, भाई को बताया, भाई ऊपर आया। वैसे ही इसने फौरी पापा को फ़ोन किया, पापा साथ आए हैं, साथ उसकी बीवी है ये दोनों, तो वो देख के गए हैं। अच्छा, चले गए? जी। अच्छा, क्या कहते? वो कुछ भी नहीं कहते, ना बात किया ना कुछ, बस ये कहते रहे चुप कर जो नहीं कुछ होता। प्यार वगैरह देते रहे हैं। अच्छा, तो करके निकल गया फिर? जी। अच्छा। हम सोए थे, हमें जरा आवाज भी नहीं आई, हल्की सी आवाज भी नहीं आई, पता ही नहीं लगा। सही। बड़ा अफसोसनाक वाकया। क्या मुतालबा है, क्या कहोगे? इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये चाहते हैं बस। नाज़रीन, 2 मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को अपनी आंखों के साथ इस हालत में देखा है कि क्या बीतेगी इतनी सी उम्रों में कि कोई शख्स अपनी वालिदा को देखे, जिनके सहारे ये बच्चे जो हैं वो जिंदगी बसर कर रहे थे। कोई जो एना तो देखभाल वालिदा ही करते थे, कुछ काम भी करते थे कि घर ही रहंदे? नहीं, घर च थोड़ा बहुत काम लिया के बट्टिया दा करदी सी। मैनू कहंदी सी मेरे बट्टिया दे धागे घट नहीं आ, वे मेरी उंगला दे निशान पे ने। मैं कहना बाजी ना करिया कर, छड़ दे। कहना नहीं मैं बच्चे पालने ने, मैनू कच्चा नहीं देंदा, मैं बच्चे पालने ने। नाजरीन, इस तरह से एक संग दिल, एक सफाक मुलजिम ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। 20 साल रफाकत रही, फिर बाद में उसने दूसरी शादी भी की और फिर बेदर्दी के साथ ये कत्ल कर दिया गया। उन बच्चों का मुतालबा भी सुनवाया। वो कहते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, जिस तरह उनकी वालिदा की हालत हुई है इसी तरह से मुलजमान को भी करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। मज़ीद जो हक़ाइक़ हैं इस केस में उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। नाजरीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो शादरा के इलाका सगियां कला में पेश आया, जहां पर एक संग दिल सफाक शख्स ने अपनी बीवी को पहले कत्ल किया और फिर जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने उस मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया, साथ उसकी बीवी जो दूसरी बीवी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे साथ कुछ अजीज़ो क़ारिब मोहल्लेदार मौजूद हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं वो इस वाक़े के बारे में क्या कहेंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या बाजी, आप कज़न है, उनकी रिश्तेदार हैं? हाँ जी भाई, खाला की बेटी है। खाला की बेटी। कैसी थी नजबा बीबी और ये सब कुछ क्या हो गया? क्या मालूम था इसके बारे में आपको कोई कि इनका मसला चल रहा है? नहीं भाई, हमें तो सुबह पता चला है, बहनों ने मुझे बताया भी। आपको अब क्या पता लगा, क्या हुआ? फिर फौत हो गई है। फौत हो गई हैं? इत्तबाई तौर पे फौत हो गई हैं, वैसे बीमार थी? नहीं भाई, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, तो कैसे फौत हुई? भाई वो जली हुई थी, देखा तो। जली?
वो खुदकुशी की है उन्होंने कि जलाया किसी ने? भाई जलाया गया, जलाया गया, ठीक है। किसी बंदे ने जलाया? उसके मियां ने, ठीक है। तो क्या मुतालबा करेंगी आप? भाई तो सजाएं तो होनी चाहिए, सजाएं होनी चाहिए, सही है। बाजी आप क्या कहेंगी? हाँ जी भाई, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बहुत अच्छी थी बाजी हमारी, लेकिन उसे बहुत बुरा हुआ है लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सही है। हाँ जी, जैसे उन्होंने हमारी बहन के साथ किया वैसे उसके साथ होना चाहिए। ठीक है। कौन ये नजीर, कोई रिश्तेदार थे आप? नहीं, नजीर हमारे रिश्तेदार नहीं, गैर ही थे। पता तो, लग गया था आपको दूसरी शादी का? हाँ जी। अच्छा। तो बस उसको कहता था इधर से चले जाओ। क्या बताया लोगों ने? अब तक आपको बता दिया होगा, 2-4 दिन हो चुके हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं, बस उन्होंने मार दिया बाजी बेचारी को। अच्छा। और क्या हुआ है, उसको जलाया गया है, ठीक है। बहुत बुरे तरीके से इंसाफ होना चाहिए उसके साथ, बहुत बुरा हुआ है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी बेटा, आप मल्लेदार हैं? जी भाई। कैसी थी नजमा बीबी, क्या हो गया, ये कैसे पता लगा आपको ये हो गया? ये बच्चों ने बताया था, हम उसी टाइम आए इधर। अच्छा, ठीक है। क्या देखा आके आपने? हमने वही देखा, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कि कोई समझ नहीं आ रही क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनका चेहरा ही नहीं पता चल रहा था। हो। ऐसा हुआ था उनके साथ। हम तो देख ना जैसे इंसान डर जाता है बस। बातचीत होती थी नजमा बीबी? बहुत ज्यादा होती थी, बहुत अच्छे थे। अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन ये जो बच्चों के साथ हुआ है बहुत गलत हुआ है, ठीक है ना जी। हमने खुद देखा है, उसको जाते भी देखा, यहाँ से जो करके गया है हमने देखा अपनी आंखों के साथ है, ठीक है। यहाँ पे वो पड़ी है, खुद मार के यहाँ पे फेंक दिया, ठीक है। जली पड़ी थी, कोई उसको पता नहीं था। नहीं तो इंसान जलता है खुद पता चलता है, कुछ ना कुछ। छत साफ है, सब कुछ साफ है, यहाँ पे लेटी पड़ी है बस। उसने खुद जलाया अपने बच्चों के साथ, खुद जाती करके। हमें वो ही चाहिए जो उसके साथ हुआ है, बस हम ये चाहते हैं कि जो उसके साथ हुआ है उसके साथ जो जुल्म उसने किया ऐसे ही अंजाम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, इससे भी गलत होना चाहिए। क्यों, लोगों की भी बीवी है, उसने बहुत गलत किया, अपने बच्चों को भी नहीं देखा, ठीक है ना। उसने अपनी बीवी देखी है, उसके साथ क्या किया, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गलत किया है। हमारे जैसे हमने देखा है ना, हम यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो काफी परेशानी में मुब्तला हैं। वो कह रहे हैं जब से देखा है उन्हें सुकून नहीं मिल रहा, और जिस तरह से जुल्म किया गया इनको अंजाम भी उसी तरह का होना चाहिए। मजीद लोग मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे वो कुआं पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते भाई कैसे इत्तला मिली, कैसे पता लगा? जी हमें जो नुमान ने कॉल की है, हम उसी टाइम आए हैं। अच्छा, ये कजन है नुमान बेटा है उनका? जो जी उनका बेटा है, मेरी खाला थी ये। अच्छा, खाला थी, सही तो है। जब आए हैं, जब मैंने देखा ऊपर आकर तो नीचे से वो भाग गया उसी टाइम। अच्छा, नजीर भाग गया? जी, नजीर भाग गया उसी टाइम, ठीक है। जब हमने देखा उसके बाद खाला किस हालत में थी तब? जल चुकी थी? मुकम्मल जल चुकी, पता ही नहीं था चल रहा चेहरे से कि इस तरह हालत हुई थी। पुलिस आ गई हुई थी? नहीं, पुलिस थोड़ी देर बाद आई है। पुलिस थोड़ी देर बाद? पुलिस ने फिर क्या किया? उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट हमारे साथ किया। 8 घंटों में समझ लगे सरगोदे से उसे जोनसाना पकड़ के ले आए हैं। उसकी बीवी को भी साथ ले आए हैं, उसे भी ले आए हैं। अभी हमें बस इंसाफ चाहिए, यही है। सही है। कोई था ज़हन में कि ऐसा हो जाएगा? कोई बिल्कुल ही नहीं था ज़हन में, कुछ भी नहीं। इतना बस यही था कि मकान के लिए कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, शादी कर लिया, वो रह रहा, उधर रहता रहे, ये अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना घर का कर रहे थे। इस तरह का कभी ज़हन में सोचा ही नहीं था कि ये होगा। सही है। तो क्या मुतालबा करते हैं, क्या होना चाहिए? इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भाई आप ही रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं इधर मोहल्ले का ही हूँ। मोहल्लेदार हैं? अच्छा भाई, क्या देखा, कैसे पता लगा? मोहल्ले में क्या आवाज आई, कोई क्या बताया उस वक्त? मौके पर आए आप? ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੜਾ ਮੈਂ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ, ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ? ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ? ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ 12 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ, ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ
ਨਮਾਨਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਕਿੰਨੀ ਤੋਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਅੱਧੇ ਮਸਨ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 12:30 ਪੌਣੇ 1 ਵਜੇ ਅੱਛਾ, ਤੱਕ। ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਈਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਈਜ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ ਬੈਠਾ। ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਸਲਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀ ਪਈ ਵਿਚਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਥੱਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਡਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਰੰਗ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ 15? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜਲੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਹ ਖਤਮ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਚੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ 3-4 ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਲੰਘ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਉੱਤੇ ਮਸਨ ਜਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਮੁੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਹੀ ਸਨ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਲਮ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਲਿਓ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ बुढ़ी अपनी ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ आनी। नाजरीन, ये वो नहीं चाहिए जिन्होंने 15 पर पुलिस को भी इतला दी और पुलिस इनकी इतला के बाद यहाँ पर मौका पर पहुंची। इन्होंने नज़ीर को देखा भी कि 12 बजे के करीब वो अपनी दुकान पर भी बैठा है, जो बिल्कुल ठीक इस जाए वकूआ के नीचे ही उसने बना रखी है। लेकिन 12:30 बजे के करीब इन्हें इतला मिली कि ऊपर जो है वो खातून जो है वो जल गई है, और जलने के बाद मौके पर पहुंचे तो नज़ीर भी यहाँ पर मौजूद था और वो बच्चों को तसल्ली भी दे रहा था। जब उसे पता लगा कि अब मैं पकड़ा जा सकता हूँ, बाद वो फरार हो गया। ऐनी शाहिदीन की भी गुफ्तगू सुनाई। मजीद हमारे साथ मोहल्लेदार उनके अजीज़ो कारब मौजूद हैं, उनसे भी जानते। भाई, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। जी जी, अस्सलाम। तुसी रिश्तेदारों के अजीज? ये भी मेरा भाई है। अच्छा भाई। और हमसाया इधर। सही। मौके पे जो भी इसने देखा वो बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर और कुछ कहना तो आप मुझे बताएं। क्या सही है? तो ये कोई आपस में इनका कुछ तनाजा चल रहा था? छोटे छोटे बच्चे हैं, 20 साल से शादी, और इतनी बुरी नहीं, काफी अच्छे तरीके से रह रहे थे। इसने दूसरी शादी की है ना जब ये मौलवी साहब ने, हाँ, उसके बाद इसके तनाजे शुरू हो गए हैं। ठीक है। उनके दौरान ही ये वाकया हो गया ऐसे तनाजा किसी जो मकान का। अच्छा, मेन मसला मकान का। इस मकान से आप निकल जाओ, मैंने दूसरी बीवी को लाना है, बस आप जाओ, बस, और कुछ मुतालबा नहीं था। यही मसला सी। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਾੜਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ।
ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਗਰ ਅੱਛਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਲਾਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਸਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੱਸਦਾ ਭੱਜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਉਲਟੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੱਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ नहीं मरने वाली बाजी बहुत ही मासूम और अच्छी थी, सबको मोहल्लेदारों को पता है, कभी भी उसने किसी को ना कोई तंगी तो है ही नहीं थी उसको। इधर मोहल्लेदार जितनी औरतें हैं सब उससे मतलब अच्छा सलूक है, खुश सी। बस यार दूसरी शादी की थी इन्हें उनदे नाल तनादा चलदा रहा, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜੋ भी होया फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने सूरत हाल है। अन्नी नफरत भड़क गई, हां भड़क गई, जुल्म किया उसने, बस ये जुल्म नजर आ रहा है, इतना ज्यादा जुल्म और माफी के लायक नहीं है वो। की बीत रही है और वो एक तो इतने प्यारे बच्चे और बच्चे पढ़ाए उस बाजी ने, बहुत अच्छे तरीके नाल वक्त गुजरा, लेकिन वो देखो जो सूरत हाल है बहुत बुरा हुआ, बड़ी अफसोसनाक। ते ए भाई जेडी दूसरी शादी कीती सी ए भी कोई इधर नहीं महल्ले च शादी? नहीं ये भाई ने कोई दूसरी शादी कीती सी ते ओदी बेगम पिछों एक बेटी लेके आई सी, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, 2.5-3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਲੈਦਾ ਉਹਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੇ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। 10,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, 10,000 ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਕਰ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਭਾਈ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ, मैं ना वो पीछे खलोता सा, बाद चो आया से। नाज़रीन, देखा आपने एक जुल्म की दास्तान रची गई। शादरा का इलाका सगियां का सफाक संग दिल शख्स ने अपनी पहली बीवी को बेदर्दी के साथ न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसकी लाश को ठीक इसी मुकाम पर जलाकर खाकस्तर कर दिया और बाद अज़ाब वो सफाक मुल्ज़िम अपने 2 मासूम बच्चों को दिलासा देने के लिए यहाँ पर भी पहुँच गया, अपनी दूसरी बीवी को भी यहाँ पर ले आया। जब लोगों ने शोर मचाया, 15 पर पुलिस को इतला दी गई तो उससे ये लगा कि वो गिरफ्तार हो सकता है, पकड़ा जा सकता है, तो वो यहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन पुलिस ने 12 घंटों के दौरान ही न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया बल्कि उसकी दूसरी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए, जबकि मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया है और उसने बताया कि वो ये घर खाली करवाकर अपनी दूसरी बीवी को रखना चाहता था, जिसके बाद उसने न सिर्फ पहले कत्ल किया बल्कि आग को जलाकर खाकस्तर भी कर दिया। अब पुलिस इसमें मजीद तफ्तीश कर रही है, जिसके बाद उसे जेल भिजवाया जाएगा और उसे करार वाक़या सजा दिलवाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस का भी मौक़िफ़ सुनवाया, अहले इलाका का भी, मुद्दई मुकदमा का भी, उन मासूम बच्चों का भी जिनकी माँ को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। तमाम सूरत हाल आपके सामने रख दी। अब आपने देखना है कि किस बेदर्दी के साथ इस शख्स ने ये कत्ल की खौफनाक वारदात की और इसमें एक न सिर्फ एक जान ली गई बल्कि उन 2 मासूम बच्चों को भी बेआसरा कर दिया गया। एक तो वो मस्कीन हुए, उनकी माँ का साया उनके सर से छीन गया, दूसरा इस जालिम ने खुद भी अपना साया उन बच्चों के सर से छीन लिया। ये खुद भी जेल जा चुका है। तो उनके घर वालों का, उन मासूम बच्चों का भी ये कहना है कि इससे इबरत का निशान बना दिया जाए। जिस तरह तड़पती हुई उन्होंने अपनी माँ को देखा है, इसी तरह का खौफनाक और भयानक अंजाम इसके साथ होना चाहिए। इससे करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, मर्दों को अपनी जिंदगी का अहम फैसला करने यानी दूसरी शादी करने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि उनकी माली हैसियत है क्या। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि नज़ीर ने अपने से 25 साल कम उम्र की लड़की से पसंद की शादी तो रचा ली और उसके इश्क में भी पागल हो गया और ना सिर्फ उसने अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपने 2 मासूम बच्चों की
सर से उनकी ममता का साया भी छीन लिया और बाप का साया भी छीन लिया, और अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। लिहाजा जिंदगी का अहम फैसला यानी दूसरी शादी करने से पहले अपनी माली हैसियत देख लें, कहीं ऐसा अंजाम आपका भी ना हो। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।